महामंत्र की यही मूल आधारशिला है। शब्द में, विचार में, तरंग में भाव संग्रहित और समाविष्ट हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति कहता है नमो अरिहंताणम, मैं उन सबको जिन्होंने जीता और जाना अपने को, उनकी शरण में छोड़ता हूं, तब उसका अहंकार तत्काल विगलित होता है। और जिन जिन लोगों ने इस जगत में अरिहंतों की शरण में अपने को छोड़ा है, उस महाधारा में उसकी शक्ति सम्मिलित होती। उस गंगा में वो भी एक हिस्सा हो जाता है। और इस चारों तरफ आकाश में इस अरिहंत के भाव के आसपास जो ग्रूव्स निर्मित हुए हैं, जो स्पेस में, आकाश में जो तरंगें संग्रहित हुई हैं, उन संग्रहित तरंगों में आपकी तरंग भी चोट करती है। आपके चारों तरफ एक वर्षा हो जाती है जो आपको दिखाई नहीं पड़ती। आपके चारों ओर एक और दिव्यता का, भगवत्ता का लोक निर्मित हो जाता है। इस लोक के साथ, इस भावलोक के साथ आप दूसरे तरह के व्यक्ति हो जाते। महामंत्र स्वयं के आसपास के आकाश को, स्वयं के आसपास के आभामंडल को बदलने की कीमिया है। और अगर कोई व्यक्ति दिन रात जब भी उसे स्मरण मिले तभी नमोकार में डूबता रहे, तो वो व्यक्ति दूसरा ही व्यक्ति हो जाएगा। वो वही व्यक्ति नहीं रह सकता जो वो था। 5 नमस्कार हैं। अरिहंत को नमस्कार। अरिहंत का अर्थ होता है जिसके सारे शत्रु विनष्ट हो गए, जिसके भीतर अब कुछ ऐसा नहीं रहा जिससे उसे लड़ना पड़ेगा। लड़ाई समाप्त हो गई। भीतर अब क्रोध नहीं जिससे लड़ना पड़े, भीतर अब काम नहीं जिससे लड़ना पड़े, भीतर अब लोभ नहीं जिससे लड़ना पड़े, अहंकार नहीं जिससे लड़ना पड़े, अज्ञान नहीं, वे सब समाप्त हो गए जिनसे लड़ाई थी। अब एक नॉन कॉन्फ्लिक्ट, एक निर्द्वंद अस्तित्व शुरू हुआ। अरिहंत शिखर है जिसके आगे यात्रा नहीं है। अरिहंत मंजिल है जिसके आगे फिर कोई यात्रा नहीं है। कुछ करने को ना बचा जहां, कुछ पाने को ना बचा जहां, कुछ छोड़ने को भी ना बचा जहां, जहां सब समाप्त हो गया, जहां शुद्ध अस्तित्व रह गया, प्योर एग्जिस्टेंस जहां रह गया, जहां ब्रह्म मात्र रह गया, जहां होना मात्र रह गया, उसे कहते हैं अरिहंत। अद्भुत है ये बात भी कि इस महामंत्र में किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। महावीर का नहीं, पार्श्वनाथ का नहीं, किसी का नाम नहीं। जैन परंपरा का भी कोई नाम नहीं, क्योंकि जैन परंपरा ये स्वीकार करती है कि अरिहंत जैन परंपरा में ही नहीं हुए और सब परंपराओं में हुए। इसलिए अरिहंतों को नमस्कार है, किसी अरिहंत को नहीं। ये नमस्कार बड़ा विराट है। संभवतः विश्व के किसी धर्म ने ऐसा महामंत्र इतना सर्वांगीण, इतना सर्वस्पर्शी विकसित नहीं किया है। व्यक्ति पर जैसे ख्याल ही नहीं है, शक्ति पर ख्याल है, रूप पर ध्यान ही नहीं है, वो जो अरूप सत्ता है उसी का ख्याल। अरिहंतों को नमस्कार। अब महावीर को जो प्रेम करता है कहना चाहिए महावीर को नमस्कार, बुद्ध को जो प्रेम करता है कहना चाहिए बुद्ध को नमस्कार, राम को जो प्रेम करता है कहना चाहिए राम को नमस्कार। पर यह मंत्र बहुत अनूठा है, यह बेजोड़ है, और किसी परंपरा में ऐसा मंत्र नहीं है जो सिर्फ इतना कहता है अरिहंतों को नमस्कार, उन सबको नमस्कार जिनकी मंजिल आ गई है। असल में मंजिल को नमस्कार।
वो जो पहुंच गए उसको नमस्कार। लेकिन अरिहंत शब्द निगेटिव है, नकारात्मक है। उसका अर्थ है जिनके शत्रु समाप्त हो गए। वो पॉजिटिव नहीं है, वो विधायक नहीं है। असल में इस जगत में जो श्रेष्ठतम अवस्था है उसको निषेध से ही प्रकट किया जा सकता है, नेति नेति से ही। उसको विधायक शब्द नहीं दिया जा सकता। उसके कारण है सभी विधायक शब्दों में सीमा आ जाती है, निषेध में सीमा नहीं होती। अगर मैं कहता हूं ऐसा है तो एक सीमा निर्मित होती है, अगर मैं कहता हूं ऐसा नहीं है तो कोई सीमा निर्मित नहीं की कोई सीमा नहीं है की तो सीमा है तो बड़ा छोटा शब्द है, नहीं है बहुत विराट है। इसलिए परम शिखर पर रखा है अरिहंत को। सिर्फ इतना ही कहा है कि जिनके शत्रु समाप्त हो गए, जिनके अंतर्द्वंद विलीन हो गए, नकारात्मक, जिनमें लोभ नहीं, मोह नहीं, काम नहीं। क्या है ये नहीं कहा, क्या नहीं है जिनमें वो कहा। इसलिए अरिहंत बहुत वायवीय, बहुत एब्स्ट्रैक्ट शब्द है और शायद पकड़ में ना आए, इसलिए ठीक दूसरे शब्द में पॉजिटिव का उपयोग किया है, नमो सिद्धानम। सिद्ध का अर्थ होता है वे जिन्होंने पा लिया, अरिहंत का अर्थ होता है वे जिन्होंने कुछ छोड़ दिया। सिद्ध बहुत पॉजिटिव शब्द है, सिद्धि, उपलब्धि, अचीवमेंट, जिन्होंने पा लिया। लेकिन ध्यान रहे उनको ऊपर रखा है जिन्होंने खो दिया, उनको नंबर 2 पर रखा है जिन्होंने पा लिया। क्यों? सिद्ध अरिहंत से छोटा नहीं होता, सिद्ध वहीं पहुंचता है जहां अरिहंत पहुंचता है। लेकिन भाषा में पॉजिटिव नंबर 2 पर रखा जाएगा, नहीं, शून्य प्रथम है, होना द्वितीय है। इसलिए सिद्ध को दूसरे स्थल पर रखा। लेकिन सिद्ध के संबंध में भी सिर्फ इतनी ही सूचना है, पहुंच गए, और कुछ नहीं कहा, कोई विशेषण नहीं जोड़ा। पर जो पहुंच गए इतने से भी हमारी समझ में नहीं आएगा। अरिहंत भी हमें बहुत दूर लगता है। शून्य हो गए जो, निर्वाण को पा गए जो, मिट गए जो, नहीं रहे जो। सिद्ध भी बहुत दूर है, सिर्फ इतना ही कहा है पा लिया जिन्होंने, लेकिन क्या? और पा लिया तो हम कैसे जाने? क्योंकि सिद्ध होना अनभिव्यक्ति भी हो सकता है, अनमैनिफेस्ट भी हो सकता है। बुद्ध से कोई पूछता है कि आपके ये 10,000 भिक्षु, आप बुद्धत्व को पा गए, इनमें से और कितनों ने बुद्धत्व को पा लिया है? बुद्ध कहते हैं बहुतों ने। लेकिन वो पूछने वाला कहता है दिखाई नहीं पड़ता। तो बुद्ध कहते हैं मैं प्रकट होता हूं, वे अप्रगट हैं, वे अपने में छिपे, जैसे बीज में वृक्ष छिपा हो। तो सिद्ध तो बीज जैसा है, पा लिया। और बहुत बार ऐसा होता है कि पाने की घटना घटती है और वो इतनी गहन होती है कि प्रकट करने की चेष्टा भी उससे पैदा नहीं होती। इसलिए सभी सिद्ध बोलते नहीं, सभी अरिहंत बोलते नहीं, सभी सिद्ध होने के बाद जीते भी नहीं। इतना लीन भी हो सकती है चेतना उस उपलब्धि में कि तत्क्षण शरीर छूट जाए। इसलिए हमारी पकड़ में सिद्ध भी ना आ सकेगा। और मंत्र तो ऐसा चाहिए जो पहली सीढ़ी से लेकर आखिरी शिखर तक जहां जिसकी पकड़ में आ जाए, जो जहां खड़ा हो वहीं से यात्रा कर सके। इसलिए तीसरा सूत्र कहा है आचार्यों को नमस्कार। आचार्य का अर्थ है वो जिसने पाया भी और आचरण से प्रकट भी किया। आचार्य का अर्थ है जिसका ज्ञान और आचरण एक है। ऐसा नहीं कि सिद्ध का आचरण ज्ञान से भिन्न होता है, लेकिन शून्य हो सकता है, हो ही ना।
आचरण शून्य ही हो जाए। ऐसा भी नहीं कि अरिहंत का आचरण भिन्न होता है, लेकिन अरिहंत इतना निराकार हो जाता है कि आचरण हमारी पकड़ में ना आएगा। हमें फ्रेम चाहिए जिसमें पकड़ में आ जाए। आचारी से शायद हमें निकटता मालूम पड़ेगी। उसका अर्थ है जिसका ज्ञान आचरण है, क्योंकि हम ज्ञान को तो ना पहचान पाएंगे, आचरण को पहचान लेंगे। इससे खतरा भी हुआ, क्योंकि आचरण ऐसा भी हो सकता है जैसा ज्ञान ना हो। एक आदमी अहिंसक ना हो, अहिंसा का आचरण कर सकता है। एक आदमी अहिंसक हो तो हिंसा का आचरण नहीं कर सकता, वो तो असंभव है। लेकिन एक आदमी अहिंसक ना हो और अहिंसा का आचरण कर सकता है। एक आदमी लोभी हो और अलोभ का आचरण कर सकता है, उल्टा नहीं है। द वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। इससे एक खतरा भी पैदा हुआ। आचारी हमारी पकड़ में आता है, लेकिन वहीं से खतरा शुरू होता है। जहां से हमारी पकड़ शुरू होती है, वहीं से खतरा शुरू होता है। तब खतरा यह है कि कोई आदमी आचरण ऐसा कर सकता है कि आचारी मालूम पड़े। तो मजबूरी है हमारी, जहां से सीमाएं बनती शुरू होती हैं वहीं से हमें दिखाई पड़ता है, और जहां से हमें दिखाई पड़ता है वहीं से हमारे अंधे होने का डर है। पर मंत्र का प्रयोजन यही है कि हम उनको नमस्कार करते हैं जिनका ज्ञान उनका आचरण है। यहां भी कोई विशेषण नहीं है। वे कौन, वे कोई भी हो। एक ईसाई फकीर जापान गया था और जापान के एक ज़ेन भिक्षु से मिलने गया। उसने पूछा ज़ेन भिक्षु को कि जीसस के संबंध में आपका क्या ख्याल है। उस भिक्षु ने कहा, मुझे जीसस का कुछ भी पता नहीं, तुम कुछ कहो ताकि मैं ख्याल बना सकूं। तो उसने कहा कि जीसस ने कहा है जो तुम्हारे गाल पर एक चांटा मारे, तुम दूसरा गाल उसके सामने कर देना। तो ज़ेन फकीर ने कहा, आचार्य को नमस्कार। वो ईसाई फकीर कुछ समझ ना सका। उसने कहा, जीसस ने कहा है कि जो अपने को मिटा देगा वही पाएगा। उस ज़ेन फकीर ने कहा, सिद्ध को नमस्कार। वो कुछ समझ ना सका। उसने कहा, क्या कह रहे हैं? उस ईसाई फकीर ने कहा कि जीसस ने अपने को सूली पर मिटा दिया, वे शून्य हो गए, मृत्यु को उन्होंने चुपचाप स्वीकार कर लिया, वे निराकार में खो गए। उस ज़ेन फकीर ने कहा, अरिहंत को नमस्कार। आचरण और ज्ञान एक हैं, जहां उसे हम आचार्य कहते हैं। वो सिद्ध भी हो सकता, वो अरिहंत भी हो सकता, लेकिन हमारी पकड़ में वो आचरण से आता है। पर जरूरी नहीं, क्योंकि आचरण बड़ी सूक्ष्म बात है और हम बड़ी स्थूल बुद्धि के लोग हैं। आचरण बड़ी सूक्ष्म बात है, तय करना कठिन है कि जो आचरण है, अब जैसे कि महावीर का नग्न खड़ा हो जाना, निश्चित ही लोगों को अच्छा नहीं लगा। गांव-गांव से महावीर को खदेड़ कर भगाया गया, गांव-गांव महावीर पर पत्थर फेंके गए। हम ही लोग थे, हम ही सब ये करते रहे। ऐसा मत सोचना कोई और। महावीर की नग्नता लोगों को भारी पड़ी, क्योंकि लोगों ने कहा ये तो आचरणहीनता है। ये कैसा आचरण? आचरण बड़ा सूक्ष्म है।
अब महावीर का नग्न हो जाना इतना निर्दोष आचरण है जिसका कोई हिसाब लगाना कठिन। हिम्मत अद्भुत है। महावीर इतने सरल हो गए कि छिपाने को कुछ ना बचा। और महावीर को इस चमड़ी और हड्डी की देह का बोध मिट गया, और वो जो जिसको रूसी वैज्ञानिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, उस प्राण शरीर का बोध इतना सघन हो गया कि उस पर तो कोई कपड़े डाले नहीं जा सकते। कपड़े गिर गए। और ऐसा भी नहीं कि महावीर ने कपड़े छोड़े, कपड़े गिर गए। एक दिन गुजरते हैं, एक राह से चादर उलझ गई है एक झाड़ी में, तो झाड़ी के फूल ना गिर जाएं, पत्ते ना टूट जाएं, कांटों को चोट ना लग जाए, तो आधी चादर फाड़ के वहीं छोड़ दी। फिर आधी रह गई शरीर पर, फिर वह भी गिर गई। वो कब गिर गई उसका महावीर को पता न चला। लोगों को पता चला कि महावीर नग्न खड़े। आचरण सहना मुश्किल हो गया। आचरण के रास्ते सूक्ष्म हैं, बहुत कठिन है, और हम सबके आचरण के संबंध में बंधे बंधाए ख्याल है। ऐसा करो, और जो ऐसा करने को राजी हो जाते हैं वे करीब करीब मुर्दा लोग हैं। जो आपकी मान के आचरण कर लेते हैं उन मुर्दों को आप काफी पूजा देते हैं। इसमें कहा है आचार्यों को नमस्कार। आप आचरण तय नहीं करेंगे, उनका ज्ञान ही उनका आचरण तय करेगा। और ज्ञान परम स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति आचार्य को नमस्कार कर रहा है वो ये भाव कर रहा है कि मैं नहीं जानता क्या है ज्ञान, क्या है आचरण, लेकिन जिनका भी आचरण उनके ज्ञान से उपजता और बहता है उनको मैं नमस्कार करता हूं। अभी भी बात सूक्ष्म है, इसलिए चौथे चरण में उपाध्यायों को नमस्कार। उपाध्याय का अर्थ है आचरण ही नहीं, उपदेश भी। उपाध्याय का अर्थ है ज्ञान ही नहीं, आचरण ही नहीं, उपदेश भी। वे जो जानते हैं, जानकर वैसा जीते हैं, और जैसा वे जीते हैं और जानते हैं वैसा बताते भी हैं। उपाध्याय का अर्थ है वो जो बताता भी है। क्योंकि हम मौन से ना समझ पाए। आचार्य मौन हो सकता है, वो मान सकता है कि आचरण काफी है, और अगर तुम्हें आचरण दिखाई नहीं पड़ता तो तुम जानो। उपाध्याय आप पर और भी दया करता है, वो बोलता भी है, वो आपको कह के भी बताता है। ये चार सुस्पष्ट रेखाएं, लेकिन इन चार के बाहर भी जानने वाले छूट जाएंगे, क्योंकि जानने वालों को बांधा नहीं जा सकता कैटेगरीज में। इसलिए मंत्र बहुत हैरानी का है। इसलिए चौथे में, पांचवें चरण में एक सामान्य नमस्कार है। नमो लोए सव्य साहूणम। लोक में जो भी साधु हैं उन सबको नमस्कार। जगत में जो भी साधु हैं उन सबको नमस्कार। जो उन चार में कहीं भी छूट गए हों उनके प्रति भी हमारा नमन न छूट जाए, क्योंकि उन चार में बहुत लोग छूट सकते। जीवन बहुत रहस्यपूर्ण है, कैटेगराइज नहीं किया जा सकता, खांचों में नहीं बांटा जा सकता। इसलिए जो शेष रह जाएंगे उनको सिर्फ साधु कहा, वे जो सरल हैं। और साधु का एक अर्थ और भी है, इतना सरल भी हो सकता है कोई कि उपदेश देने में भी संकोच करे। इतना सरल भी हो सकता है कोई कि आचरण को भी छिपाए,
पर उसको भी हमारे नमस्कार पहुंचने चाहिए। सवाल ये नहीं है कि हमारे नमस्कार से उसको कुछ फायदा होगा, सवाल ये है कि हमारा नमस्कार हमें रूपांतरित करता है। न अरिहंतों को कोई फायदा होगा, न सिद्धों को, न आचार्यों को, न उपाध्यायों को, न साधुओं को, पर आपको फायदा होगा।